अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने एक खिताब किया। खिताब में उन्होंने दो तीन जो पॉइंट हैं वो उन्होंने उठाए। एक तो एक कल का खिताब था। कल के खिताब में उन्होंने कहा कि आपको जितने बंदे तोड़ने वो तोड़ के ले जाएं। 4 हफ्ते का टाइम दिया उन्होंने। कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बंदे वोटर मेरा इंटैक्ट है। और ये चीज़ हकीकत है कि इमरान खान साहब के बंदों को जो वोट है ना पीटीआई में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो इमरान खान साहब का है। क्योंकि इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी के ऊपर लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तरह से सपोर्टर बन रहे हैं। और जिस तरह से जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, पहले तो वो इक्का दुक्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, फिर वो जमघटों की सूरत हाल में होना शुरू हो गए। तो उनका कहना ये था कि जितने लोग आप तोड़ सकते हैं आप तोड़ लें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा वोट आइडियोलॉजी का है, मेरे पास वोट है। आज की तकरीर में उन्होंने इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए कहा कि मेरे पास मेरे एक जो अव्वल तो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उन लोग को इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने टिकट ही नहीं दी। कोई इक्का दुक्का लोग हैं जिनके पास मेरे टिकट हैं, और वो उनकी तरफ से एक ही कॉल भी आई कि जी मेरे पे बड़ा प्रेशर पड़ रहा है और जिस तरह से मेरे बच्चों को धमकियां दी जा रही हैं, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने उनको बोला कि अगर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते आप तहरीक इंसाफ छोड़ दें, अगर नहीं आपके अंदर बर्दाश्त। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई मैं छोड़ तो दूं, लेकिन मेरे इलाके के जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो कहते हैं कि हमने अगर तहरीक इंसाफ का कोई भी बंदा यहाँ से खड़ा होगा हमने उसी को वोट देना, हमने इसके अलावा किसी को वोट नहीं देना। ये तो थी एक सूरत हाल। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के जा रहे हैं लोग, और वो उनके लिए दूसरा ऑप्शन जो मौजूद बनने में आ रहा है, आपको याद होगा मैंने पिछले हफ्ते में एक अपना व्लॉग भी बनाया था वो था इलेक्टेबल्स के ऊपर। इलेक्टेबल्स के ऊपर जो हमेशा से ये दौर चला आता रहा है कि जब भी कोई किंग पार्टी खड़ी करनी होती थी तो वो इलेक्टेबल्स जो है वो उसका रुख अख्तियार कर जाते थे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी 2018 में हुआ है कि काफ़ी जो इलेक्टेबल्स है उनको जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवा चलती हुई नज़र आई, तो वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए। लेकिन अब जो है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवा भी है, लेकिन जो प्रेशर इस वक्त हुकूमत की तरफ से पड़ा हुआ है, जो एक तरह से 9 मई का वाक़यात का है, उसकी वजह से जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए एक ऑप्शन तो मैंने आपको बताया था कि वो एक जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हुए हुए हैं, एक प्रेशर ग्रुप सा बनाया जा रहा है। प्रेशर ग्रुप ने कल ये डिसाइड किया है कि हम इसको प्रेशर ग्रुप या एक फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएंगे, बल्कि एक पार्टी का नाम देंगे। तो काफ़ी लोग जो छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रहे हैं उनके लिए जहांगीर तरीन जो है वो ऑप्शन मौजूद है, और वो वहाँ जाके उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ देखें तो तमाम सियासी पार्टियों ने ये बयान भी दिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी हो गई या मुत्तहिदा हो गई या मुस्लिम लीग नून हो गई, उन्होंने बड़ा वेलकम किया इन लोगों को कि जी अगर आप आना चाहें तो पाकिस्तान दूसरी जमातों के उनके पास दर खुले हुए हैं, आप वहाँ पे आके शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं। तो देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। अभी तक तो ये हालात हैं कि इमरान खान के साहब के पास जो कि सबसे एक तरह से कह लें कि मकबूल लीडर हैं, मकबूल जमात हैं, उनके पास एक ऐसा बंदा भी मौजूद नहीं है जो उनके मचलके जमा करवा सके। उनके मचलके जमा करवाने के लिए उन्होंने अपने स्वीपर को भेजा। वो वहाँ पे गया, उसने जमा कराया मचलके, और वहाँ पे जवाब दिया कि जी मैं इमरान खान के घर का स्वीपर हूँ और मैं यहाँ उनके मचलके जमा करवाने आया हूँ। तो हालात एक तरफ से इस तरफ जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं हम जो हालात बने हुए हैं। जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 12:30 बजे, उस वक्त से लेके एक बेचैनी सी मुतवक्का है, एक बेचैनी सी पूरी उठी हुई है कि जो उनको ये बयान देना क्यों पड़ा। और उसके बाद जो फिर उन्होंने दूसरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया। उसके बाद जो है आईजी पंजाब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई सामने। नूशा जो एसएसपी हैं उनका विज़िट हुआ वहाँ पे जेल में, और उन्होंने ख़वातीन से मुलाकात भी की। आज जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने अपना एक जो है टेलीफोन कॉल को जो है ऑडियो लीक को वो किस तरह से हैक किया जाता है वो बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई डिवाइस लगाई जाए, आप लंदन में बैठ के भी उसको हैक कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ कॉलें
रिकॉर्ड हुई हैं या ऐसी कुछ कॉल जो कुछ भी हुआ है, तो ये एक मामला अभी तक जो है वो दरपर्दा सा चल रहा है, इसकी भनक किसी को नहीं पड़ रही। लेकिन ये मामला जो है वो उलझता जा रहा है, क्योंकि इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बार बार इसी चीज़ का एक तरह से इजहार करना, ये आने वाले वक्तों में जो है कोई एक खुलेगा तो ये बड़ा एक जो जिसको कवर करने की कोशिश की जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कवर हो नहीं पा रहा। अभी तक इसकी भिनक किसी को नहीं है, लेकिन ये जब निकलेगा तो मामला देखा जाएगा। मज़ीद आगे हालात जो हैं वो अब इलेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही हैं, ग्रुपबंदी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरह से जो है वो लीडरलेस पार्टी हुई हुई है। खाली इमरान खान साहब जो हैं वो फ्रंट फुट पे मौजूद हैं, खिताब भी करते हैं, जाके अपनी पेशियां भी भुगतते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने आज अपने खिताब में एक और दफ़ा अपने ऊपर हमले का एक ज़िक्र किया। हम वो ज़िक्र कुछ इस तरह से है कि उनके पास एक 9 मई की जो वाक़यात हुए हैं उनके ऊपर एक JIT बनाने की जो थी, एक JIT बनाई है, तो उसकी जो डिटेल है वो इमरान खान साहब से मिलने गए थे। इमरान खान साहब से वहाँ मुलाकात भी की, मुलाकात करने की कोशिश की, तो इमरान खान साहब ने उनका जो तहरीरी एक जवाब है वो दे दिया उनको, और उसके ऊपर जो JIT है उन्होंने इसको नाकाफ़ी करार दिया है, और उन्होंने जो है उनसे एक तरह से कह लें कि इन्वेस्टिगेशन की कोशिश की है। अब देखते हैं ये है कि आने वाले हालात में इमरान खान जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि एक दफ़ा फिर जो है ज़मान पाक पे अटैक किया जाएगा, अब तो वो कारकुनान भी नहीं है जो उनके घर के बाहर बैठे रहते थे, अब तो वो लीडरान भी काफ़ी हद तक छोड़ के जा चुके हैं जो उनके साथ हर वक्त मौजूद रहते थे या जिनको टिकट की लालच होती थी, तो वो भी इस वक्त नहीं है। तो देखें हालात किस करवट बैठते हैं, क्योंकि उनकी जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त जो है वो इस वक्त अकेले ही ज़मान पाक में मौजूद है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग जो है मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस बना हुआ है, एक स्पेस जो है खाली होता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो टिकट लेने के उम्मीदवार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ऊपर वाली लेयर हटी है तो नीचे वाली लेयर आ गई है। इसके बाद एक आपको वज़ीर इत्तलात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, रऊफ हसन साहब, उनकी तरफ से बताता चलूँ कि उन्होंने एक तरह से ये कहा कि हमारी पार्टी जो है वो साफ़ हो रही है, धुल रही है, जो हमारे साथ नहीं खड़ा हो सकता वो एक तरह से हमारा साथ छोड़ के जा रहे हैं, और आने वाले वक्तों में ये पार्टी आपको मज़ीद जो है वो एक्टिव नज़र आएगी और एक मकबूलियत की दूसरे दर्जे पे पहुंचेगी। तो इन हालात के साथ अभी तक तो जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि किसी तरीके से जो है वो इलेक्शन की तरफ जाया जाए, लेकिन हालात बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। इवन ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक पार्टी लेस हो गई है, या जो उसकी फर्स्ट लेयर है वो हट चुकी है, लेकिन पार्टी की मकबूलियत में ज़रा बराबर भी जो है वो कमी नहीं आई है। बल्कि आप कह लें कि अब जो दूसरी जमातें बची हैं वो इस नतीजे पे पहुंची हैं कि इमरान खान साहब को किसी तरह से इंगेज किया जाए। अच्छा, इंगेज भी वो नहीं कर रहे, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो तीसरी चौथी दफ़ा जो है एक तरह मुज़ाकरात का जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने एक 7 रुकनी अपनी कमेटी भी तश्कील दे दी है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब हैं वो इनसे मुज़ाकरात से पीछे भाग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी इनकार कर दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करता चलूँ कि कायरा साहब ने, जब कायरा साहब को बताया गया, एक सवाल में पूछा गया कि जी इतना जबर जो है वो रियासत की तरफ से हो रहा है एक पार्टी के ऊपर, एक पार्टी को इस तरह से दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि रियासत तशद्दुद जो है वो रियासत का एक तरह से हथियार होता है, और ये सब ममालिक में होता है, ना कि इस वाक़े की कंडेम करते, और साथ में जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह से हुकूमत की एक सख्त रवा तरीके से डील किया जा रहा है, या जो एक तरह से क्रैकडाउन जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, तो उसकी वो मजम्मत करते उन्होंने तशद्दुद को एक तरह से हुकूमत का हथियार कहलाया। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।